सुंदरवन के जंगलों में टॉनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टॉनी के पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां फल उगाया करती थी और उनको बाजार में बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उनसे अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था तो टॉनी सोच रही थी कि इस बार वह किस चीज़ की फसल करे। वह अपनी दोस्त गौरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि गौरी, तुम इस बार अपने खेतों में किसकी फसल लगा रही हो। गौरी बोलती है, मैं तो अपने खेत में इस बार मक्के की फसल लगाने वाली हूँ क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और खेतों में ज़्यादा पानी भी नहीं देना होगा। पर टॉनी, तुम अपने खेतों में किसकी फसल लगाने वाली हो। टॉनी बोलती है, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ मक्के की फसल लगा लूँ। गौरी बोलती है, ठीक है, तो हम दोनों इस बार मक्के की ही फसल लगाने वाले हैं। अगले दिन टॉनी बाजार से जाकर मक्के के बीज ले आती है और उनको अपने खेत में लगा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और टॉनी की मक्के की फसल आने लगती है। टॉनी उसमें खाद और पानी समय समय पर लगाती रहती थी जिससे उसकी फसल अच्छी होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आ जाता है और टॉनी की मक्के की फसल भी पकने लगती है। उसको डर था कि कहीं उसकी फसल से कोई मक्का चोरी ना कर ले, इसलिए टॉनी ने अपने खेत पर एक छोटा सा घोंसला बना लिया था और उसमें ही रहने लगती है और अपने मक्के की फसल को दूसरे पंछियों से बचाती है। उसी जंगल में कालू कुआ और बहूरा कबूतर भी रहा करते थे। वह कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, पूरा पूरा दिन अपने घोंसले में ही पड़ा रहते थे। एक दिन कालू बोलता है, यार भूरा, बारिश का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में तो मक्के के भुट्टे होने चाहिए थे। उनको भूनकर और उन पर नमक और नींबू लगाकर खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। भूरा बोलता है, बोल तो तुम ठीक रहे हो, मज़ा तो आएगा, भुट्टा आएंगे कहाँ से। कालू बोलता है, सुना है टॉनी ने इस बार अपने खेत में मक्के की फसल लगाई है, उसकी फसल पकने लगी है, क्यों ना उसी की मक्के से भुट्टा चोरी कर लें। भूरा बोलता है, पर वह टॉनी तो अपने खेतों में ही घोंसला बनाकर रहती है। कालू बोलता है, तो क्या हुआ, हम रात को चोरी करेंगे। दोनों रात का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात होती है दोनों टॉनी के खेत में पहुंच जाते हैं, पर टॉनी ने पहले से ही तैयारी की हुई थी क्योंकि उसको पता था कि चोरी बस रात को ही हो सकती है। उसने अपने खेतों में पंछियों को डराने के लिए एक बिजगा लगा दिया था जिससे पंछियों को लगने लगे कि वहाँ कोई भूत है। दोनों जैसे ही टॉनी के खेत में मक्का तोड़ने के लिए घुसते हैं उनको वह बिजगा दिखाई देता है। उसको देखकर वह डर जाते हैं। उन दोनों को लगता है यह कोई भूत है। वह वहाँ से दम दबाकर भागने लगते हैं और अपने घोंसले में आकर ही सांस लेते हैं। कालू बोलता है, भुट्टा गया ऐसी तैसी में, भाई आज तो बाल बाल बचे हैं उस भूत से। आज के बाद मैं तो नहीं जाने वाला उस खेत में।